Hello, hi, and welcome, learners. So let us solve some questions regarding JEE Mains and NEET. Here it is our first question. In these questions, 2 point masses of 0.3 kg and 0.7 kg are fixed at the end of the rod of the length 1.4 मीटर. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक 0.3 kg का मास एंड एक 0.7 kg का मास हमारा कितने डिस्टेंस पे फिक्स है? ये है 1.4 मीटर के डिस्टेंस पे हमारा फिक्स किया गया है। उसके बाद क्या कह रहा है, द रॉड इज सेट रोटेटिंग अबाउट द an axis perpendicular its length with uniform angular speed। यहाँ पे ये हमारा रॉड क्या कर रहा है, इसके एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड से। द पॉइंट ऑन द रॉड through which the axis should passes in order that the work required for the rotation of the rod is minimum। इस क्वेश्चन में क्या हमें बताना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहाँ पे हमारा जो मास है उसके लिए रोटेशन क्या होगा, इसका मिनिमम होगा। तो लेट से यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये एक्स डिस्टेंस है और ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, तब यहाँ से हमारा ये पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से ये कितना डिस्टेंस हो जाएगा, एक्स, ये एक्स है और ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एक्स 1.4 माइनस एक्स, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब ये हमारा रॉड रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, यहाँ से आई इक्वल टू 0.3, इसके लिए केजी मास है और इसका डिस्टेंस है एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला होता है आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ओके, सो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, 0.3 एक्स स्क्वायर प्लस इस पॉइंट के अबाउट क्या मिल जाएगा, 0.7 एंड डिस्टेंस कितनी है, 1.4 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से आई को मिनिमम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी आई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यहाँ पे 0 होनी चाहिए। तो यहाँ से हम डी बाई डी एक्स ऑफ आई की वैल्यू क्या है, यहाँ से 0.3 एक्स स्क्वायर प्लस 0.7 1.4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो यहाँ से ये फाइनली मिलेगा हमें कितना, 2 एंड मल्टीप्लाई बाई 0.3 एक्स एंड माइनस यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, 2 मल्टीप्लाई बाई 0.7 एंड 1.4 माइनस एक्स, ये कितना होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 0.6 एक्स प्लस 1.4 एक्स इक्वल टू 1.96 और यहाँ से एक्स की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0.98 मीटर। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ से हम देखेंगे 0.98 मीटर फ्रॉम द मास ऑफ 0.3 केजी। ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जिसका रेडियस क्या है हमारा, आर है। तो हम ड्रा कर लेते हैं, ये हमारा हेमिस्फेरिकल बाउल हो गया, इसका रेडियस कितना दिया गया है, आर दिया गया है, यानी ये पॉइंट कितनी हो गई हमारी, आर हो गई इसका रेडियस। और यहाँ से आगे क्या पूछा है, इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो लेट से ये इसका हमारा क्या हो गया, एक्सिस हो गया, वेट अ मिनट, ये इसका एक्सिस हो गया, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। लेट से ये पॉइंट सी हो गया, ये पॉइंट डी हो गया। अब इस क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट कर रहा है। अ पार्टिकल ऑफ मास 10 के पावर माइनस 2 केजी ऑन अ फ्रिक्शनलेस इनर सरफेस ऑफ द बाउल इज आल्सो रोटेटिंग विद द सेम वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है हमारा, एक अनदर पार्टिकल है 0.7 0 पॉइंट सॉरी 10 के पावर माइनस 2 केजी का, और यहाँ पे सरफेस ऑफ द बाउल इज आल्सो रोटेटिंग विद द सेम वेलोसिटी। ये भी हमारा क्या कर रहा है, इसके सरफेस पे सेम वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। द पार्टिकल इज एट हाइट एच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बाउल, ये क्या है, पार्टिकल हमारा एच हाइट पे है। लेट से यहाँ पे हमारा क्या हो गया, हाइट एच हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है, द पार्टिकल द कंडीशन टू द बी सेटिस्फाई टू हैव अ नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एच, एच के लिए नॉन जीरो के लिए हमारा क्या कंडीशन होना चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। यहाँ से ये हो गया हमारा
90 डिग्री जो एंगल ये रहेगा वही एंगल सेम एंगल हमारा ये रहेगा, यानी 45 डिग्री ये भी होगा और 45 डिग्री हमारा ये भी होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, लेट्स से ये हमारा पॉइंट P हो गया। तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा mr ओमेगा स्क्वायर, और इस पे हमारा वेट एक्ट करेगा, mg वेट एक्ट करेगा। ओके, और ये हो गया हमारा, ये जो हेमिस्फीयर है उसका मास कितना है, कैपिटल एम लेट से। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये इसके अबाउट रोटेट करेगा। ओके, तो यहाँ से ये कैपिटल एम हो गया। अब यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 90 डिग्री माइनस थीटा का एंगल बनेगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा, अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, वेट अ मिनट, द पार्टिकल इज एट हाइट h फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बाउल ना, यानी ये जो डिस्टेंस है ये वाली डिस्टेंस हमारी h डिस्टेंस दी गई है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R माइनस h हो जाएगा। यहाँ से सारी वैल्यूज मिल गई हमें। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ पे इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो लेट से ये हमारा क्या हो जाएगा m, और ये हो गया हमारा p, और ये क्या हो गया हमारा q हो गया। तो यहाँ से एम पी क्यू लाइन के लिए, एम पी क्यू लाइन के लिए हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसका कंपोनेंट इधर की ओर आएगा, यानी एम जी 90 डिग्री माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा हमारा एम जी 90 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ से इसका कंपोनेंट निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से इस डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस थीटा। ये हमें फाइनली इतनी, ये हो गया हमारा थीटा। तो यहाँ से इतनी चीजें मिल गई एमपीक्यू लाइंस के लिए। अब यहाँ से हमारा एम जी कॉस, यहाँ पे कॉस होगा ना, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये क्या हो जाएगा हमारा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, टेन थीटा की वैल्यू फाइंड करना। तो यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी हो गया, बाकी सारी चीजें कट हो जाएंगी। और लेफ्ट से ये हमारा पॉइंट क्या है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में, ये पॉइंट है हमारा ओ। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है वो है हमारा ओ। तो यहाँ से ट्रिएंगल ट्रिएंगल ओपी सी में हमारा जो टेन थीटा है वो कितना है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट से ये हमारा रोटेट कर रहा है ना, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा स्मॉल आर का। तो यहाँ से इतनी चीजें हमें मिल गई। अब यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे इतनी चीजें हमें मिल गई। तो अब हमें क्या करना है, आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन ये क्या हो जाएगा कैपिटल आर माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर माइनस एच। ठीक है, तो लेट से यहाँ पे क्लियर कर दें, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, स्मॉल आर है। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या मिलेगा यहाँ से फाइनली, ये क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ से हमें ये कितना मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें टेन थीटा की वैल्यू कितनी थी, आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा, और यहाँ से आर माइनस एच इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा जी एल। यहाँ पे आर माइनस एच क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, तो यहाँ से आर माइनस एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी ऊपर गया आर एंड जी आर, और जी आर एंड डिवाइडेड बाई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन हमें क्या मिल जाएगा, एच इक्वल टू आर माइनस जी आर अपॉन जी आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, एच इज ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारा क्या होना चाहिए, आर इज ग्रेटर देन जी आर अपॉन ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। यानी जो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर की यहाँ से वैल्यू हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, ग्रेटर देन जी अपॉन कैपिटल आर होना चाहिए। और यहाँ से ओमेगा की फाइनली वैल्यू कितनी मिल गई, ये हमारी ग्रेटर देन किसकी होनी चाहिए, अंडर द रूट, इसका रूट ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा जी अपॉन कैपिटल आर। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इसमें से कौन सा मैच करता है, जो ओमेगा की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए जी अपॉन आर ना। तो यहाँ से अंडर द रूट जी अपॉन आर, यानी ऑप्शन ए क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक हमारा स्मूथ हेमिस्फीयर बाउल है। ठीक है, बाउल वन,
ये क्या है हमारा 0.30 मीटर इन डायमीटर। इसका डायमीटर क्या है 0.30 मीटर इन अ डायमीटर रोटेट विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यानी ये इसका हो गया हमारा एक्सिस, सिमेट्री एक्सिस, और इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है। अ पार्टिकल पी वेइंग 5 kgf इज ऑब्जर्व्ड टू रिमेन एट इस पे क्या है हमारा एक पार्टिकल है 5 kgf का, वो क्या है रिमेन एट रेस्ट में है रिलेटेड टू द बाउल एट हाइट 0.10 मीटर अबव द बेस। ये क्या है 0.10 मीटर अबव द बेस पे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विच द बाउल एग्जर्ट ऑन द पार्टिकल इज। यानी हमें क्या करना है कि मैग्नीट्यूड फोर्स का फाइंड करना है जो कि बाउल हमारा क्या कर रहा है, बाउल पे एग्जर्ट कर रहा है पार्टिकल, ठीक है। तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से बेसिकली इसका कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से इसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, ये एंगल हमारा थीटा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, ये भी हमारा एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और वर्टिकल लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से ये पार्टिकल पे एग्जर्ट कर रहा है ना, ठीक है। और ये हमें हाइट दी गई है इतनी, तो यहाँ से ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा एन। नॉर्मल फोर्स कितना एन करेगा इस पे एक्ट, एन एक्ट करेगा ना। तो यहाँ से नॉर्मल एन इधर की ओर हो गया, और इस पे क्या हो जाएगा हमारा इधर की ओर एन साइन थीटा, और ऊपर की ओर हमारा क्या एक्ट करेगा एन कॉस थीटा एक्ट करेगा, ठीक है। और यहाँ से हमारा इस पे नीचे की ओर पार्टिकल पे mg एक्ट करेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, जो n साइन थीटा है हमारा, n साइन थीटा, वही हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स पर प्रोवाइड करेगा, यानी एम वी स्क्वायर बाई आर प्रोवाइड करेगा। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी होती है। तो यहाँ से हमें और एक और चीज मिलेगी एन कॉस थीटा, ये किसके इक्वल होगा हमारा, mg के इक्वल होगा। अब हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से हमें टेन थीटा की जो वैल्यू मिली वो क्या है हमारा आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी है। तो यहाँ से हमें साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, साइन थीटा की वैल्यू इस वाले ट्रायंगल में कितनी मिल जाएगी हमारी, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर मिल जाएगी, ठीक है। तो ये लेट से ये क्या है हमारा स्मॉल आर है ना। तो यहाँ से इतनी वैल्यू मिल गई, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी आर साइन थीटा हो जाएगी। अब हम टेन थीटा में हमारा जो था स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देते, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा एंड ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी हो जाएगा। और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, टेन थीटा को हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी मिल जाएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू जी अपॉन वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वेट अ मिनट, वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी, या फिर हम क्या कह सकते हैं ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू जी अपॉन आर कॉस थीटा। और फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हम जानते हैं हमारा जो नॉर्मल फोर्स होता है वो क्या होता है एम आर ओमेगा स्क्वायर फ्रॉम द न्यूटन्स लॉ। ये कितना हो जाता है इतना न्यूटन, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें नेक्स्ट स्टेप हमें सारी वैल्यूज को पुट करनी है। तो ये कितना हो जाएगा एम आर और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने जस्ट फाइंड की, ये क्या है जी अपॉन आर कॉस थीटा। तो यहाँ से क्या दिख रहा है आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, ये एम जी अपॉन कॉस थीटा। और यहाँ से ये मिल जाएगा हमें एम की वैल्यू दी गई है एम के जी एफ, और डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 0.05 डिवाइडेड बाई 0.15, और ये क्या मिल जाएगा हमें 1/3। यानी n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ से m अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू 1/3 पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 3m, यानी 3 इंटू एम की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पे 5 के जी एफ दी गई है ना। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमारी 15 के जी एफ, यानी 15 के जी एफ, ओके। सो एन की वैल्यू हमारा 15 केजीएफ मिल गया। तो यहाँ से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करना है कि एक थिन रॉड है, ठीक है, जिसका लेंथ क्या है एल है, इज लाइंग अलोंग द एक्स एक्सिस विथ इट्स एंड एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू एल। इट्स लीनियर डेंसिटी वेरीज विद एक्स एज के एक्स के पावर एन बाई एल।
ठीक है? तो यहाँ से इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा एक एल लेंथ का एक रॉड है जो एक्स एक्सिस पे है, एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एल तक है। उसमें फिर इसकी जो लीनियर डेंसिटी हो रही है वो वेरी कर रही है। और ये वेरी कैसे कर रही है कि इक्वल टू एक्स के पावर एन अपॉन एल के रेशियो से। यहाँ पे एन क्या है? 0 कैन बी 0, यहाँ पे एन हमारा 0 भी हो सकता है या फिर कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है। यदि इस पे पोजीशन क्या है इसका? सेंटर ऑफ मास एक्सीएम ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्स, यानी हम एन और एक्सईएम के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो इसमें से कौन सा ग्राफ हमारा सही होगा ये कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हमारा लीनियर मास डेंसिटी क्या हो गया? लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू ये क्या दिया गया है के एक्स बाई एल के पावर एन। ठीक है, यहाँ पे एक्स बाई एल के पावर एन है। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे x बाई एल क्या है हमारा? x बाई एल ये दे रखा है। n की पावर क्या हो सकती है हमारी? 0 या फिर कोई एक पॉजिटिव नंबर, तो ये क्या हो गया हमारा? ग्रेटर और इक्वल लेस और इक्वल टू 1 होगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एक्सीएम की वैल्यू क्या होती है? सेंटर ऑफ मास की वैल्यू 0 टू एल, और ये क्या हो जाएगा हमारा? इसका मास मास क्या हो जाएगा? एक्स, और ये क्या हो जाएगा? लैम्डा dx। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 0 टू एल लैम्डा dx। एंड इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना मिलेगा हमें? 0 टू एल, और हम क्या करेंगे? लैम्डा dx की वैल्यू, लैम्डा dx के पावर n है ना, तो यहाँ से लैम्डा dx की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये कितना है हमारा? लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है हमारा? के एक्स बाई एल के पावर एन, और यहाँ पे एक्स एंड डी एक्स। और सिमिलरली इसमें भी हम पुट करते हैं 0 टू एल, और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या है? के एक्स बाई एल के पावर एन और डी एक्स। अब हमको क्या करना है? अगले स्टेप में इसको इंटीग्रेट कर देना है ना। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? एक्स के पावर, ये क्या हो जाएगा? एक्स के पावर एन प्लस वन, तो यहाँ से इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स के पावर एन प्लस टू हमें मिल जाएगा। और नीचे हमें क्या मिल जाएगा? वही पावर नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे साथ में एल के पावर एन दिया गया था तो एल के पावर एन, और उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें? अच्छा, एल के पावर एन, और यहाँ पे लिमिट क्या है? 0 टू एल है ना। तो इसकी जो डिवाइड होगा इससे, और इसका नीचे वाले का इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा कि कांस्टेंट है, और ये क्या हो जाएगा? एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स डिवाइडेड बाई एन पावर एन प्लस वन, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा? एल के पावर एन था इसमें भी। तो ये हमें मिल गया, और इसकी लिमिट क्या है? 0 टू एल है। तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर, तो ये हमें क्या मिल जाएगा लिमिट रखने के बाद? एल एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई एन प्लस टू मिल जाएगा। तो यहाँ से फॉर एन इक्वल टू जीरो, ठीक है, जब एन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो हमें एक्स एम की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ से एल बाई टू, और n इक्वल टू 1 के लिए हमें कितनी मिलेगी एक्सीएम की वैल्यू? 2l बाई थ्री, एंड n इक्वल टू 2 के लिए हमें एक्सीएम की वैल्यू कितनी मिलेगी? यहाँ से 3l बाई फोर मिलेगी। यानी यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? l बाई टू किसके लिए मिल रहा है हमारा? l बाई टू यहाँ पे भी मिल रहा है एल बाई टू, और यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है? एल बाई टू। बट ये कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, और यहाँ से हमारी वैल्यू क्या कर रही है? चेंज होगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी रोल्स अप अ कवर्ड सरफेस विद इनिशियल वेलोसिटी यू से, ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। इट रीचेस पॉइंट मैक्सिमम हाइट ऑफ, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच रहा है कितना? 3v स्क्वायर अपॉन 4g विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन द ऑब्जेक्ट इज। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? हमें यदि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाए तो हम ऑब्जेक्ट को यहाँ से बेसिकली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी हमारी? इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की? ये होगी हमारी mg, एंड इसका हाइट कितना है? h हो जाएगा, और h की वैल्यू यहाँ से दी गई है। h की वैल्यू कितनी दी गई है? 3v स्क्वायर अपॉन 4g दी गई है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमारा फाइनली कितना मिल जाएगा? एच की वैल्यू पुट करने के बाद ये मिल जाएगा हमारा 3/4 mv² मिल जाएगा। अब क्या करेंगे हम? टोटल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर लेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी की कितनी होगी? हाफ mv², ये हम हो जाएगा हमारा ट्रांसलेशनल, और उसके बाद हमारा रोटेशनल भी तो मिलेगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? हाफ mv² एंड यहाँ से हाफ आई
और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है वी बाई आर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जितना ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कम होगा, उतनी ही हमारी काइनेटिक एनर्जी इस ऑब्जेक्ट की राइज होगी। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड की थी, ये कितना है 3/4 एम वी स्क्वायर थी, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ से कितनी है हाफ एम वी स्क्वायर एंड हाफ आई वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आई की वैल्यू इसमें फाइंड करें इसको सॉल्व करके, तो ये कितना मिलेगा हमें हाफ एम आर स्क्वायर। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये किसके लिए होता है, डिस्क के लिए होता है, ठीक है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, डिस्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि ये पहले वाला ही इसका क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें व्हाट वुड बी द लॉस इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द प्रोसेस, यानी कितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी लॉस होगी, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें कि इनिशियल फाइंड करना पड़ेगा, यानी इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, इनिशियल में इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर एंड हाफ I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा हाफ I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हमें के फाइनल फाइंड करना है, ये क्या हो जाएगा हमारा, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, यानी I1 प्लस I2 एंड इसका ओमेगा क्या हो जाएगा हमारा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और ऊपर वाले का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि के इनिशियल और के फाइनल तो हमें मिल गया। अब हमें क्या करना है फाइनल स्टेप में, के फाइनल माइन डेल्टा के फाइंड करना है ना। तो यहाँ से के फाइनल माइनस के इनिशियल ये मिल जाएगा, और फाइनली यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे, तो हाफ हाफ दोनों में कॉमन है, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर, I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 सॉरी, इस वाले स्टेप में क्या है हमारा I1 प्लस, यहाँ से एक तो कट हो जाएगा, ठीक है, ये कट हो गया, तो यहाँ से क्या बचा हमारा, यहाँ से हमें मिलेगा, वेट अ मिनट, I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 एंड इनिशियल क्या थी हमारी माइनस I1 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमें माइनस हाफ एंड I1 I2 डिवाइडेड बाई I1 प्लस I2 एंड ये क्या मिल जाएगा हमें ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो फाइनली हमें इतनी चीजें मिल गई यहाँ से, बट यहाँ पे हमारी जो काइनेटिक एनर्जी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ से हमें मिल जाएगा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, ये क्या हो जाएगा हमारा, वेट अ मिनट, यहाँ से तो यहाँ से ये हमारी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो नेगेटिव क्या हो सकता है हमारा, ये हो सकता है, इसको हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ये किस में चेंज कर देंगे इसको, हाफ हो जाएगा ये हमारा I1 I2, और यहाँ से ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा I1 I2। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए। इसके लिए हमारा ऑप्शन क्या है, ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस r है, इज रिमूव फ्रॉम द बिगर सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 2r सच दैट द सर्कमफेरेंस ऑफ द डिस्क coincide the center of mass of the new disk is alpha r from the center of the bigger disk, the value of alpha, मतलब इसमें क्या कर रहा है, एक सर्कुलर डिस्क है r का, इस ये क्या किया गया, रिमूव किया गया है एक बिगर सर्कुलर डिस्क 2r के रेडियस से, सच दैट यहाँ पे सर्कमफ्रेंस ऑफ द डिस्क इसके क्या करने चाहिए, कंसाइड करने चाहिए, द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू डिस्क इज अल्फा, जो सेंटर ऑफ मास न्यू डिस्क का आ रहा है वो क्या आ रहा है, अल्फा आ रहा है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बिगेस्ट डिस्क। तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली। तो इसको सबसे पहले हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे ये क्या रहा हमारा, ये बड़ा वाला डिस्क रहा, इसका रेडियस कितना दिया गया है, 2r दिया गया है ना, और यहाँ से ये r रेडियस हमारा मूव कर दिया गया है, ठीक है, ये कितना रेडियस है इसका, r रेडियस है, और लेट से इसका सेंटर कितना है, o प्राइम है, और यहाँ पे इसका सेंटर कितना था, o था।
ठीक है? और इसका रेडियस कितना था हमारा 2r था ना? तो इसका रेडियस कितना था हमारा 2r। अच्छा, यहाँ से जब रिमूव किया गया तो इसका सेंटर ऑफ मास सबसे पहले यहाँ था। अब इसको रिमूव कर दिया गया तो हल्का सा इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा g। और लेट से ये हमारा क्या है, a है पॉइंट, और ये पॉइंट क्या है हमारा, b पॉइंट है। ठीक है, तो सारी चीजें हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि बिगर डिस्क का जो मास होगा, मास इसको कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। ठीक है, जो बिगर बिगर डिस्क का मास है उसको कैपिटल एम से डिनोट कर देते हैं। ये क्या होगा हमारा पाई एंड 2r स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एंड इसकी थिकनेस t और इसका डेंसिटी रो, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई आर स्क्वायर टी रो। अब इसके बाद स्मॉल डिस्क का जो हमारा मास हो जाएगा वो पाई और इसका रेडियस r था, तो आर स्क्वायर, इसका थिकनेस कितना था, सेम थिकनेस है ना, टी और डेंसिटी रो, क्योंकि इसी मटेरियल से निकाला गया है। ये क्या हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर टी रो, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m/4। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा, तो रिमेनिंग पोर्शन, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ये क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा ये तो एम दिया गया है और ये m/4 है ना, तो यहाँ से ये मिल जाएगा हमें कितना, कैपिटल एम माइनस m/4, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/4 m आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ से g क्या है, इसका सेंटर ऑफ मास है रिमेनिंग पोर्शन का। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 3/4 m, एंड यहाँ से ये क्या मिल जाएगा ओ जी, एंड ये क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका क्या है, m/4 है और इसका क्या है, ओ प्राइम ओ है। ठीक, तो यहाँ से मोमेंट, ये हमें मोमेंट बताना है, ये हमने क्या बताया मोमेंट यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से हमें मिलेगा 3/4 एंड ओ जी इक्वल टू r/4, या फिर हम कह सकते हैं ये जो ओ जी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, r/3 हो जाएगी। यहाँ से ये कितनी दी गई है, अल्फा आर दी गई है, यानी अल्फा आर इक्वल टू r/3 हो जाएगा। और यहाँ से हमारा क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा की वैल्यू 1/3 मिल जाएगी, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके लिए, 1/3, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये m/4 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से इसको कंपेयर करके। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है हमारा, एक डिस्क है जिसका मास कैपिटल एम है और रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, ये रोल कर रहा है। ठीक है, with angular speed omega on a horizontal plane as shown in the figure, the magnitude of the angular momentum of the disk about the origin। हमें क्या करना है कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है इस डिस्क का। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये लेट से ये क्या है हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, और ये क्या है हमारा आरसीएम है। ठीक, तो यहाँ से इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी, ये इस डायरेक्शन में जाएगी ना। ठीक है, ये वीसीएम हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा मोमेंट, इसका लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या हो जाएगा हमारा, पी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम बी सी। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा फाइनली, यहाँ से ये ओ है ना पॉइंट, ओ के अबाउट हमारा मोमेंटम कितना मिल जाएगा, ओ के अबाउट ये क्या हो जाएगा हमारा एल सी। ठीक है, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ मास का, एंड इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा आर सी क्रॉस पी सी। ठीक, तो इसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से एल सी की वैल्यू कितनी है हमारी, आई सी ओमेगा है, एंड आर सी क्रॉस पी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से आर सी पी सी साइन थीटा हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे ये लीनियर मोमेंटम था, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, ये लीनियर मोमेंटम पीसी होती है, और एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है, आर क्रॉस पी होती है, इसलिए यहाँ पे हमने ये पुट किया। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा ये क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू पुट करना। ठीक है, यहाँ पे ये प्लस है ना। ठीक, पहला सेंटर ऑफ मास के कारण और दूसरा ये जो रोटेट कर रहा है उसके कारण। ठीक, तो यहाँ से आईसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ एम आर ओमेगा स्क्वायर, आर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा ओमेगा, एंड इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एम आर सी पी सी, ये इसकी वैल्यू है बेसिकली केवल। ठीक है, तो यहाँ से एम आर सी पी सी, और ये क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा। उसके बाद हम क्या करेंगे, वेट अ मिनट, आरसीबीसी होगा ना यहाँ से, क्योंकि पी इक्वल टू क्या होता है हमारा एमवीसी, तो ये हो जाएगा।
और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बन जाएगा फाइनली हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा एंड एम, और ये क्या हो जाएगा हमारा आर है, और ये क्या हो जाएगा आर एंड यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आरसी की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हमारी, यहाँ पे सबसे पहले हमें आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ से ट्रायंगल में हमें क्या दिख रहा है, आर इक्वल टू हमारा क्या है, आर सी साइन थीटा, और हमारा जो वीसी की वैल्यू होती है वो क्या होती है हमारी, आर ओमेगा होती है। तो इन दोनों की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आर एंड ये क्या हो जाएगा, आरसी की वैल्यू कितनी थी हमारी, आर, यहाँ से आरसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपन साइन थीटा, तो साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आर, और वीसी की वैल्यू कितनी है, आर ओमेगा। ठीक, तो यहाँ से फाइनली हमें इतनी चीजें मिल गई, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा, यानी हमारा जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 3/2 एम आर स्क्वायर ओमेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे फोर स्पीयर्स ऑफ रेडियस आर ईच ऑफ मास एम placed with their center on the floor corner of the square of the disk A, moment of inertia of the system about an axis along one side of the square। यानी इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक स्फीयर है जो जिसका रेडियस स्मॉल आर है और वो सभी कॉर्नर्स पे रखा गया है, यानी इस स्क्वायर के सभी कॉर्नर्स पे रखा गया है। तो लेट से ये हमारा स्क्वायर हो गया, ठीक है? इसका क्या है, लेंथ ए है, और यहाँ पे सभी कॉर्नर्स पे हमारे मासेस को रखे गए हैं, ठीक है? और इसका रेडियस कितना है, आर दिया गया है क्वेश्चन में, और सभी लेंथ कितनी है हमारी, ए है। तो इसके बाद हमें क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस अलोंग वन ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर, एक साइड की हमारी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द एक्सिस कितनी होगी, तो सबसे पहले इसको कह लेते हैं हम लोग, ये क्या है हमारा ए बी सी एंड डी। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, आई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसकी स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी होती है, 2/5 एम आर स्क्वायर, और आई बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यही सेम होगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी 2/5 एम आर स्क्वायर। तो ये होगी आई ए और आई बी की वैल्यू, हम इस एक्सिस के अबाउट फाइंड करना चाहते हैं, ठीक है? हमारी जो एक्सिस है ये वाली है, तो आई ए और आई बी की तो वैल्यू मिल गई। अब आई सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, पहली चीज इसका हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो हमारा सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और सेंटर से डिस्टेंस कितनी है इसकी, ये है ए, यानी एम ए का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा कितना, अच्छा ये कैपिटल एम होगा ना, ठीक है? तो ये इतना मिल गया हमें, और अब आईडी की वैल्यू यही सेम हो गई, ये क्या हो जाएगा हमारा 2/5 एम आर स्क्वायर एंड कैपिटल एम ए स्क्वायर। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इसको हम स्मॉल एम भी कह सकते हैं ना, इसको हम स्मॉल एम ही कह लेते हैं, ठीक है? तो ये हमें क्या मिल जाएगा, किसी एक एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, हम टोटल ऐड कर देंगे, आई ए प्लस आई बी प्लस आई सी प्लस आई डी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, सारी वैल्यूज को पुट करके, तो ये कितना मिलेगा हमें, 8/5 एम आर स्क्वायर एंड 2 ma स्क्वायर, यानी यहाँ से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक सॉलिड डिस्क है, फर्स्ट रोल विदाउट स्लिपिंग, यानी ये पहले क्या कर रहा है, बिना रोल किए, बिना स्लिप किए ये क्या कर रहा है, रोल कर रहा है, देन स्लाइड विदाउट रोलिंग, और दूसरे कंडीशन में ये क्या कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, रोल नहीं कर रहा है, सेम इंक्लाइंड प्लेन पे है, द वेलोसिटीज इन टू केस एट द बॉटम आर इन द रेशियो, यहाँ पे वेलोसिटी बतानी है बॉटम में, ये रेशियो कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंजर्वेशन लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो सबसे पहले ये क्या कर रहा था हमारा, लेफ्ट से ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर हो जाएगा, और ये रोल भी कर रहा था तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, एम जी एच, ठीक है? तो यहाँ से इसकी वैल्यू इसको पुट करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, हाफ एम वी वन स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा हाफ, और ये क्या है हमारा, सॉलिड डिस्क है ना, तो इसकी क्या होती है, हाफ एम आर स्क्वायर होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो जाएगा हमारा एम जी एच, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से हमें फाइनली कितनी चीजें मिलेंगी, यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी वन स्क्वायर, की वी इक्वल टू आर ओमेगा होता है, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हम वी बाई आर पुट कर देंगे, तो ये हमें इतना मिल जाएगा यहाँ से फाइनली। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी है हमारी, एम जी एच है ना,
ठीक? तो इसको सॉल्व करेंगे हम फर्दर, तो हमें क्या मिलेगा 3/4 एम वी वन स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। यहाँ से फाइनली हमें वेलोसिटी कितनी मिल गई, वी वन इक्वल टू अंडर द रूट 4 GH/3 मिल गई। अब यहाँ से ये क्या कह रहा है, पहला कंडीशन था हमारा रोल करने का, ये रोल करने वाले के लिए हमने पहला कंडीशन पूरा सेटिस्फाई कर दिया गया है। अब स्लाइड वाले की बारी आ गई, तो ये रोल वाले के लिए हमारी वेलोसिटी मिल गई। अब स्लाइड के लिए हम देख लेते हैं। स्लाइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हाफ एम वी टू स्क्वायर, यहाँ पे तो कोई रोल नहीं कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी, एम जी एच के इक्वल होगी। तो यहाँ से हमें वी टू की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अंडर द रूट 2 GH मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें वी वन अपॉन वी टू का रेशियो यदि फाइंड करना चाहे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर द रूट 4 GH/3 डिवाइडेड बाई 2 अंडर द रूट 2 GH, और ये कितना हो जाएगा अंडर द रूट 4/6, और यहाँ से हमें फाइनली मिल गया V1 अपॉन V2 इक्वल टू 2 रेशियो अंडर द रूट 6। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसके लिए सही है। ऑप्शन ऑप्शन बी क्या है इसके लिए, करेक्ट ऑप्शन है। हियर इट इज आवर करेक्ट ऑप्शन। सो थैंक्स।